जय हिंद, जय संपूर्ण क्रांति, जय सुभाष, जय प्रकाश। कुछ खबरों के साथ, सुप्रीम कोर्ट की खबरों के साथ आपके दरबार में हाजिर हो गया बंदा इंद्र प्रकाश। आज 4 जनवरी 2023 और 4 जनवरी को 4 फैसले सुप्रीम कोर्ट ने सुनाए और वह चारों फैसले गाहे बगाहे उत्तर प्रदेश से संबंधित रहे और उन चारों सुप्रीम फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात, अपना निर्णय रखा। वो पहला फैसला रहा आजम खान से संबंधित। तो आजम खान ने वहां पर याचिका दायर की कि हमें हमारी सुनवाई उत्तर प्रदेश से बाहर किया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश से हमें न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो ये जब चीफ जस्टिस के पास बात गई तो आदरणीय जस्टिस चंद्रचूड़ ने उसकी आजम खान की याचिका को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, उत्तर प्रदेश से ही आपको न्याय मिलेगा। तो एक तो ये रहा आजम खान का, और दूसरा ये रहा कि सुप्रीम कोर्ट में ही समाजवादी पार्टी के राजपाल कश्यप ने भी याचिका ओबीसी आरक्षण के संबंध में, जो नगर निकाय का चुनाव होना है इसके संबंध में याचिका दायर किया हुआ है। तीसरा ये विशेष बात रही कि ये सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दिया। जो नगर निकाय से संबंधित चुनाव के लिए हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि बिना चुनाव के, बिना ओबीसी के आरक्षण के जल्दी से जल्दी चुनाव करा लिए जाए, शीघ्र चुनाव करा लिए जाए और अनुसूचित जाति की सीटें छोड़ करके अनुसूचित जाति की सीटें जहां है उनको आरक्षण दिया जाए, और ओबीसी कि उसके लिए ट्रिपल टेस्ट हुआ नहीं है तो ट्रिपल टेस्ट के बिना ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। ऐसा हाई कोर्ट इलाहाबाद की बेंच, लखनऊ बेंच ने ऐसा कहा कि आपको अधिकार नहीं है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए। तो फिर इसी बात को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, क्योंकि हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया कि आप बिना ओबीसी को आरक्षण दिए हुए आप जल्दी से जल्दी चुनाव कराइए। तो और उसके बाद गठन करने की बात आई, आयोग गठन करने की बात। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने आयोग का गठन कर दिया। पिछड़ा वर्ग से संबंधित, तो आरक्षण से संबंधित अब आयोग उसने गठित कर दिया, जैसा कि ट्रिपल टेस्ट के अंतर्गत प्रावधान है। तो आयोग गठित करने के बाद ये सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार ने याचना किया। तो उस जो याचिका दायर किया उस पर निर्णय देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप आयोग के लिए उस निर्देशित किया माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कि 31 मार्च तक आप आयोग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दे। और दूसरा राहत भरी ये रही कि हाई कोर्ट के फैसले को रोक लगा दी। तो इससे रहा कि उत्तर प्रदेश सरकार को भी राहत मिली हुई है, और जो लोग हड़बड़ाए हुए थे कि अब ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलेगा, ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलेगा, तो वह उन लोगों को भी जो है थोड़ा राहत मिल गया है। और एक विशेष बात ये रही कि अभी ओबीसी का मसला, तो कुछ लग रहा कि भाई ओबीसी वालों को राहत मिली, लेकिन अभी एमबीसी का मसला चल रहा है। तो वो मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस के लोग भी अपना मीटिंग वगैरह कर रहे हैं। कुछ लोग, कल भी 5 जनवरी को उनकी मीटिंग होना है, उसके बाद फिर 14-15 जनवरी को भी एक मीटिंग लखनऊ में रहेगी। उस पर भी अति पिछड़ा वर्ग के लिए रहेगी कि अति पिछड़ा वर्ग पर क्या किया जाए। जैसा कि जनता दल आई की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी किरण सिन्हा जी बराबर मांग कर रही हैं कि जस्टिस राघवेंद्र कुमार की कमेटी की रिपोर्ट लागू किया जाए। तो जस्टिस राघवेंद्र कुमार की कमेटी ने कर दिया है कि 7% आरक्षण किसी को, फिर दूसरे नंबर पे 9% आरक्षण, फिर 11% आरक्षण, 3 वर्गों में, 3 कैटेगरी में उसने जो है अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग, इस तरीके से करके 3 श्रेणियां बना दी है और 3 श्रेणियों को आरक्षण दे दिया है। तो उसके लिए तमाम साथी लोग मांग कर रहे हैं। गांधी पीपुल्स पार्टी के इंजीनियर जीपी जायसवाल भी मांग कर चुके हैं,
और राष्ट्र मौलिक अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी शास्त्री भी मांग कर चुके हैं। तो इस प्रकार से विभिन्न लोग मांग कर रहे हैं और जनता दल आई इंद कुमार गुजराल की ओर से भी विशेष प्रयास किए जा रहे हैं कि अति पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिलाया जाए, एमबीसी को आरक्षण दिलाया जाए। और बिहार में भी माननीय किरण सिन्हा जी के प्रयासों से, उनके संघर्षों से अति पिछड़ा आयोग, महादलित आयोग, ये सब बनाया गया था। अब ये सुप्रीम कोर्ट का जो आखिरी फैसला रहा उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, वह रहा बिकरू कांड जो हुआ था पिछले जुलाई 2020 में कांड हुआ था। कानपुर के बिकरू कांड बड़ा चर्चा में आया हुआ था। तो उसमें विकास दुबे का एनकाउंटर हो गया था। विकास दुबे के यहाँ ये खुशी दुबे की शादी थी, विकास दुबे के भतीजे के साथ। तो उस शादी में के बाद ही वहां पर पुलिस का छापा पड़ता है और पुलिस के छापे में क्या होता है कि वहां पर 8 लोग डिप्टी एसपी सहित तो 8 पुलिसकर्मी शहीद हो जाते हैं। फिर जो विकास दुबे के भतीजे थे उनका हमीरपुर में जो एनकाउंटर कर दिया गया। विकास दुबे का भी वो उज्जैन मंदिर वगैरह गए दर्शन करने, वहां से लौट रहे थे, फिर रास्ते में एनकाउंटर हो गया। कुछ लोगों ने कहा कि वो भागने लगे, पुलिस की ओर से आया था। कुछ लोगों ने कहा नहीं, वहीं पे गाड़ी रोक करके मार दिए। तो इस प्रकार से बड़ा थोड़ा विवादास्पद विषय रहा था विकास दुबे का एनकाउंटर बिकरू कांड को लेकर। तो उसमें खुशी दुबे को सुप्रीम कोर्ट ने आज सशर्त जमानत दे दिया है। उसने कहा है कि अब कोर्ट की प्रोसेसिंग शुरू हो गई है, तो इसको जमानत दी जाए और सेशन के लिए कहा कि कुछ शर्तों के साथ जमानत दी जाए। तो और ये भी निर्देश दिया कि संबंधित पुलिस थाने में हर सप्ताह वह अपनी सूचना देती रहेंगी। तो ये कुछ समाचार रहे, इसी के साथ आप सबको नमस्कार।